स्टार्ट तक क्वेश्चन नंबर 18 से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। आप पिछले वीडियो देख ली होगी, अपन ने 70 तक पूरा कंप्लीट कर लिए थे। अपन कर रहे थे चैप्टर 2 एक्सपोनेंट एंड पावर के एमसीक्यूज कर रहे थे। अपन ने 70 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे और आपने भी आप भी फोड़ दिए होंगे पूरे क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर आप नए व्यूअर हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे अपन समझते हैं चीज़ों को और कैसे फोड़ते हैं और मचाते हैं। समझ रहे भाई? तो आपको वीडियो क्लिप पूरा देखना पड़ेगा। तो करते हैं क्वेश्चन 18 से स्टार्टिंग। ठीक है भाई, ये देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इफ एम एन आर पॉइंट 20 ईयर देन किसके इक्वल एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, निकाल देंगे कोई गलत। इससे आप क्वेश्चन 18 ने उतार लिया। आप देख सकते हो कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया एम एन और ए एम एन सारे इंटीजर हैं और ओल्ड और एम एन दी गई। ठीक है, ये पूछ रहा है भाई किसके इक्वल है भाई। तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले रूट ए है, मैं इसको मतलब जिसकी पावर है कुछ एन मतलब कुछ मतलब दी नहीं गई, आप इसको कुछ वेरिएबल मान के चलो। तो मैं आपको बताया कि ऐसे रूट स्क्वायर रूट होता है, ऐसा स्क्वायर रूट मतलब 2 लिखा रहता है। तो व्हेन आई रिमूव द स्क्वायर रूट तो मैं उसकी पावर करता हूँ 2 की पावर 1/2 लिखता हूँ, नहीं लिखता। और एन है तो 1 की पावर 1/n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? बताओ, कोई दिक्कत वाली बात है? 1/n हो गया मतलब ये रिमूव हो गया, जाली रूट हो गया कि नहीं हो गया? ये इतना पार्ट मतलब रिमूव हो गया, लेकिन ये बचा एम, तो इसको भी अपन रिमूव कर देंगे तो आ जाएगा इंटू 1/m। इसके तो सारे इंटू में ही है भाई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई? मैं बोल रहा हूँ कि ये रूट है मतलब यार रूट बनाएंगे तो क्या आएगा 1/n, तो चार रूट आएंगे तो इंटू 1/m। एज यू कैन सी, आप बोलो भाई इंटू को करा भाई, आप देख सकते हो कि सारे इंटू में ही होते हैं। समझ रहे हो? ऐसे मैं बोलूँ कि 2 की पावर 1/2 ऐसी है, एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो मतलब स्क्वायर रूट वैल्यू होती है 1/2 मैंने निकाल दिया। लेकिन अगर ऐसे रहता √2 और एक और रूट आ रहता, और ध्यान समझना, अब इस रूट को हटाऊंगा तो 2 की आएगी 1/2, तो लेकिन अभी रूट रह गया है तो इसका रूट हटाऊंगा तो एक और 1/2 आएगा, सिंपल बात है। लेकिन वो उससे मंडला हुआ, क्लियर होगा कि नहीं? तो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कुछ ऐसा ही है। तो अपना और होल की बार आप देख सकते हो, होल की बार एम एन चल रहा था। आपने रिलेट कर पाया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में, समझ रहे हो भाई? इसमें सिर्फ वेरिएबल दिए गए हैं, इसलिए घबराना नहीं है। अपन को जो पता है बन के अपन लिख देते हैं, जो ऐसे लिख देती है इससे क्यू रूट था, क्यू रूट ऑफ 3। तो अपन क्यू रूट को उठाएंगे तो क्या जाएगी 1/3 पावर। क्यू रूट की आपको पता है वैल्यू कितनी होती है 1/3, समझ रहे हो? जो लिखा रहता है उसको बन के अपन लिख दो, काम खत्म हो जाएगा आपका। If you solve the bracket, then it will come mn and whole cube. Now I'll follow the which one law? A cube m whole cube n। दो पावर होती है मतलब एक ही बेस की दो पावर है, a cube m whole cube n। तो भी जस्ट मल्टा था पावर, a cube m इंटर्न हो जाएगा। ठीक है ठीक है, अब दिस कट गया मतलब ए इज द आंसर, फाइनल आंसर। क्वेश्चन 18 का बी आंसर है भैया। भाई कुछ लोग बोल रहे थे भाई जी आप तो ओल्ड में करा रहे हो, लेकिन कुछ लोगों के पास न्यू एडिशन वाली है। लेकिन भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको भाई क्या रटना है किसी चीज को नहीं ना, आपको मतलब चीज़ों को समझना है, सीखना है और मेथड को मतलब उसकी डेप्थ को समझना है कि इसमें ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। मतलब कोई भी चीज़ को अपन हजारों मेथड से बहुत सी मेथड कर सकते हैं। तो आपको तरीका समझना है, रटना नहीं है। आप मतलब क्वेश्चन समझो, सीखो, मेथड सीखो और उसको अप्लाई करो, बढ़िया। ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है। समझ गए? मिल गए? ठीक है, अपन देखते हैं 19 क्वेश्चन। आप क्वेश्चन 18 आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं था उसमें ज़्यादा कुछ, तो मैंने टिक कर दिया अभी। जिस तरह क्वेश्चन 19 पे आ चुके हैं अपन, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है इसमें। आप देख सकते हो कि एक्स की वैल्यू दी गई है 2 और वाई की वैल्यू दी गई है 4। तो भाई इसका अचार डालते हैं? नहीं भाई, अचार डालने किसने बोली है? मैंने बोला कि यू गेट द वैल्यूज, तो यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज इन द एक्सप्रेशन। आप बस वैल्यू पुट करो एक्सप्रेशन में और आंसर से दर्शन कर लो भाई। ठीक है, तो एक्चुअली कितनी 2 लिखा मैंने, चल नहीं देखिए, सो गई के पेन। भाई की वैल्यू कितनी 4, 2/4। अभी जो लिखें दो भाई डिवाइड हो जाएगा, हमें पता है, लेकिन अभी लिख रहे हैं तो। और उनकी होती है एक्स माइनस वाई, तो काट देते हैं 2 की उनकी और एक्स माइनस वाई प्लस बाई की वैल्यू कितनी 4, एक्स वैल्यू 2 पावर एफ बाय माइनस एक्स। बाय मतलब इधर में लिखने बाय, बाई की वैल्यू कितनी है 4। देखो ना भाई, जहाँ बाय दिख रहा है वहाँ उसकी बाई की वैल्यू लिखो, जहाँ दिख रहा है एक्स लिखो, सिंपल बात है भाई। जो साइन दिए भाई मैं पूरे अच्छे से अप्लाई कर रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई गलती नहीं करने में। ठीक है, 1/2 एक्स माइनस मतलब एक्स वैल्यू कितनी है 2, 2 - 4 प्लस 2 क्या 4 - 2 होता है 2। आप क्लियर हो रहा है भाई साथ साथ? तो आप देख सकते हो कि 2 - 4 करूंगा तो कितना आंसर आएगा -2 आएगा भाई साहब, सिंपल बात है बड़ी। ठीक है, और 2 का स्क्वायर होता है 4। अभी मैं ना करूं तो मैं कर देता हूँ 4। ठीक है, क्लियर हुआ भाई इतना? अब मैं क्या करने वाला हूँ पता है? आपको एक चीज बताने वाला हूँ। क्या भाई आपको क्या सोच रहा भाई? मैं सोच रहा हूँ कि आप इसको घुमाओ तो आपको क्या मिलेगा। मतलब इसको सॉल्व करना तो मुश्किल ही है अभी। मतलब मैं इसको कोशिश करूंगा कि सिंपल कर सकूँ, पॉइंट कर सकूँ। कैसे करूंगा? मतलब मैं होल की पावर हटाऊँ, मतलब तो 1 की पावर -2 है और 2 की पावर -2 है। एज बी नो वेरी वेल, बी हैव द वन लॉ, विच वन? ए की पावर n, ए की पावर -n। अगर पावर नेगेटिव होती है तो 1 के अपन लिख के उसको पॉजिटिव कर देते हैं। समझ रहे हो भाई? समझ रहे? तो इस पूरे एक्सप्रेशन को अपन पॉजिटिव करना है तो मैं 1 के अपन लिख देंगे, सिंपल 1/2। क्लियर? पावर पॉजिटिव होगी नहीं हो गई? बता जल्दी बताओ। वो लिख दिया मैंने। ठीक है, आज उसको सिंगल लिख दो, कोई बात नहीं है, या सेपरेट लिख दो भाई, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब इस
फ्रैक्शन को सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। आप देख सकते हो कि इसका न्यूमरेटर है, इसका डिनोमिनेटर है, लेकिन इसका न्यूमरेटर भाई साहब उसका डिनोमिनेटर ही नहीं है, बना दिया। सबसे ऊपर इसमें करो, सबसे नीचे वाला और मिडल से मिडल, समझ जाओगे भाई। 2 का उसके ऊपर गया, 1 का उसका नीचे, 2 का उसका रहता है 4, 4 अपन बना गया, मतलब 4/1 प्लस 4, ऐसे कुछ था कि नहीं, मतलब 8 आंसर, तो फाइनल आंसर ऑफ दिस 8। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 1 तो वैसे सिंपल आने का मतलब ही नहीं था, समझ रहे हो? 1 तो नीचे कुछ मतलब नहीं, ऊपर का तो बात करते हैं भाई, अपन कुछ बात करते हैं उससे। तो दिस इज आवर क्वेश्चन 19 फाइनल आंसर। दिस इज आवर क्वेश्चन 20 पर अपन आ चुके हैं भाई। ये क्या कहना चाह रहा है भाई, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन किस लिए, किस काम का? अपन को क्वेश्चन करना भाई, सिंपली अपन को कहना करना एम क्यू वैल्यू निकालनी है, और एम क्यू वैल्यू करने के लिए भाई जब ये सॉल्व करेंगे, जब तो सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई। इसको सॉल्व करोगे उससे मजा आ जाएगा। सॉल्व बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं है, एक टर्म की बहुत सारी पावर है, तो वी नो वेरी वेल कौन सा लॉ यूज करेंगे अपन, करेंगे एक बार एम और बार एन वाला लॉ यूज करेंगे, एक बार एम हो जाएगा भाई। कुछ लोग सोच रहे हैं भाई 2 ही पावर है, आपने तो 2 पावर रहता तो 3 नहीं, मैं बोल रहा हूँ भाई, लाइक इफ यू विल टेक द इन दोनों को लो, इन दोनों से तो ये एलिमेंट आ जाएगी, फिर कुछ एक बनेगा, मतलब 2 इंटू 3 इंटू कर दो तो 6 आएगा, एक ही आएगा, फिर अगले से कर लोगे ऐसी, तो इन दोनों इंटू करने एक बनेगा, तो उसको उससे कर लेंगे, बात तो की पड़ेगी भाई। इसलिए वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग ऑल 3 टर्म्स। मल्टीप्लाई तो कर रहे हो भाई आप, और कुछ कर रहे हो क्या? नहीं ना, इसलिए बोल रहा हूँ। वी विल जस्ट फॉलो दिस लॉ, ठीक है? क्या कहना चाह रहा है, -2 इंटू -1/3 इंटू 1/, ओ ठीक है भाई साहब, इंटू 2 टू 4, 1/7 का स्क्वायर ऐसे रहने दो भाई, अभी बताऊंगा क्यों रहने दो भाई, थोड़ा अंदाजा होता है, क्यों अंदाजा होता है भाई, बिकॉज इफ आई डू द LHS एंड RHS बिकम इक्वल, सो मैं कल आलू खाऊंगा, नहीं मैंने आलू खाने के नहीं गई, मैं पावर कंपेयर कर लूंगा, इसलिए मैंने इसका कुछ नहीं करा, कर सकता था मैं, क्यों नहीं करा पता है? थोड़ा भाई 2-3 स्टेप आगे सोचने पड़ते हैं, ठीक है? अब मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, आप समझ गए होंगे, ठीक है? 1/6 आएगा इसका आंसर, ठीक है? नाउ व्हाट आई विल डू, आई जस्ट रेसिप्रोकल करूंगा मैं। भैया बोलते हो कि पावर नेगेटिव करते रहते हो, आज आप पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर रहे हो, और पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव करते हो, और नेगेटिव होती है पॉजिटिव करते हो। नहीं भाई, मैं क्वेश्चन की कंडीशन को समझता हूँ और नीड क्या है उसमें, तो वो समझता हूँ। तो आप देख सकते हो कि 1/7 का स्क्वायर है, मतलब ऐसा रहा होगा, एक -n का लॉ क्या होता है, अगर पावर नेगेटिव है तो 1 के अपन लिख देते हैं, पॉजिटिव आती है, ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है, ठीक है, क्या कर, अब 7 के बाद -2 है, देखो और नेगेटिव में तो 1 के अपन लिख देंगे कुछ ए, एक के बाद -n है, ऐसे मान लो, समझ गए? तो 1 के अपन लिखते सही पावर हो जाए पॉजिटिव। आप देख सकते हो कुछ ऐसा है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते नहीं, लिख सकते, मैं चाहिए आप समझ जाओगे भाई, एक स्टेप लो आप, या तो स्टेप नहीं लोगे आपको क्लियर बात नहीं होगी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। भैया जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनको भाई मैं बहुत समझा चुका हूँ, उसे जो नए व्यूअर है उनको भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई? तो आपको क्लियर में भाई मैं एक एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मिसकंसेप्शन में बिल्कुल भी नहीं चाहता भाई, समझ रहे हो बिल्कुल भी आप? हो जाएगी 7 के बाद -2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, और ऊपर होल के बाद तो मेरे पास 6 चल ही रही थी, और इक्वल चल रहा था, साथ साथ दौड़ते आ रहा था, ठीक है? नाउ यू कैन सी आई विल फॉलो दिस वन लॉ, एक बार m और n, एक बार m और n, तो फॉलो कर 2 2 2 6, तो पावर आ जाएगी 7 की पावर 1/3। भाई आप क्या बोल रहे थे, आप सही बोल रहे थे, ये अंदर LHS एंड RHS बिकम इक्वल हो गया भाई, आपने जो बोला था आपने कर दिखाया, लेकिन समझ रहे कहीं, समझ रहे? LHS और RHS इक्वल हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि मैंने वही स्टेप लिए थे, अगर मैं कर देता पहले तो नहीं हो पाता, इसलिए नाउ आई कैन जस्ट कंपेयर द पावर 1/3 इक्वल टू m, द वैल्यू ऑफ m इज 1/3। आप देख सकते हो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस वाले क्वेश्चन नंबर 20 में m की वैल्यू ही पूछी थी भाई साहब, समझ गए होंगे भाई, क्लियर हो गया होगा, ठीक है? आप देख सकते हो कि मेरा तो ये वाला आंसर गलत है, आप बोलोगे गलत क्या है, पूरा तो आपने नहीं करा, नहीं भैया, अगर जिसने भाई अच्छे समझने में पूरा पहले समझा होगा, तो भाई वो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेगा जो मैंने कर दी है। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक करती मैंने भाई, देखो यार देख सकते हो कि पावर नेगेटिव हुई थी, -2 इंटू 1/6 करा था, तो -1/3 आएगा, नहीं आएगा, -1/3 आएगा, तो m इक्वल टू -1/3 जो अपना ऑप्शन है, इसमें 1/3 नहीं है पॉजिटिव का, बट ये तो ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, -1/3 प्रेजेंट है, m की वैल्यू है -1/3, समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ? एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, अब जिसने भाई जो सही करा था उसके लिए भाई आप तो भाई समझ रहे हो भाई, ठीक है? कर दिया तो आपने फोड़ दिया होगा, मेरे से भाई मिस्टेक होगी, ठीक है? लेकिन मैंने आप कर दिया सही, -1/3 का फाइनल आंसर। क्वेश्चन 20 का आंसर -1/3 ही है, आप देख सकते हो भाई। अपन क्वेश्चन नंबर 22 आ चुके हैं, ठीक है भाई? तो अपन लेवल 2 पैराग्राफ मतलब वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 22 अपन आ चुके हैं, ठीक है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको एक पॉइंट पर बात दिखाई दे रही हूँ भाई, ऐसी पावर आपने कभी नहीं देखी होंगी, लेकिन कुछ भी बड़ी बात नहीं है इसमें, बड़ी सिंपल है, बस पावर है ना, मतलब पॉइंट में हो कि आलू टिक्की खा के हो, कुछ भी खा के हो, है तो पावर ही ना, बताओ। नाउ यू कैन सी आई विल फॉलो विच वन लो, वेरी सिंपल, लाइक a की पावर m, मतलब सिंपल करना है, ये पूछ रहा है स्किप कर क्या होगा, तो सिंपल करना है, a की पावर m इंटू a की पावर n, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, मतलब बेस सेम है भाई, बेस तो सेम है, बेस को बोलते हैं ऐसे, और बीच में मल्टीप्लाई साइन ला रहा है, मतलब पावर प्लस हो जाएंगी, पावर प्लस हो जाएंगी 0.16 प्लस 0.09 प्लस करेंगे क्या आएगा, जल्दी प्लस कर बताओ यार, 0.25 आएगा भैया,
16 9 25 और 0 ला दिया 0.25। आप भाई आराम से भी कर सकते हो, देखा बात नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक करनी बस मिस्टेक नहीं चाहिए भाई अपन को, कोई भी मिस्टेक से दिक्कत हो जाएगी भाई, समझ रहे हो? ठीक है, नाउ यू कैन सी अपना 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 सॉल्व हो गया। लेकिन ऐसा अपन को कि भैया अपन को दिखाई नहीं दे रहा, क्या दिखाई नहीं दे रहा भाई अपन को? मैंने देखा ऑप्शन में 20 का ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब आंसर नहीं है। मतलब अपन 256 को और फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। 2 16 2 12 2 8 2 3 6 2 4 2 2 18 2 8 2 4 2 तो 2 की बात कितनी आ जाएगी? मैं रहा हूँ कि आपको आता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, और मैंने आपको बता भी दिया कैसे करा, सिंपल कर दिया, बड़ा ही कुछ भी नहीं था। ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने इसको करा, तो मैंने इसकी पावर कितनी हुई? 2 की पावर कितनी, कितना उतनी बार आया उतनी पावर उसकी 3 6 7 8, 2 की पावर हो गई 8। ओके, इतना क्लियर हो चुका है। अब मैं पॉइंट रिमूव करूँ, पॉइंट को रिमूव करूँ, पॉइंट को मैंने हटाया तो नीचे पॉइंट का कितनी रेट है, पॉइंट का कितनी रेट है 2, उतनी 0 आ जाएंगे, समझ रहे हो भाई? और इसको सॉल्व करोगे तो उतना ही मिल जाएगा। मैं वी हैव डन द करेक्ट। ओके ओके ओके, नाउ एज यू कैन सी वी विल फॉलो दिस लॉ। ए की और एम होल की और एन, दो पावर दिखाई दे रही है, ए की पावर एम, मतलब एक ही नंबर की दो पावर है, ए की और एम होल की और एन। इट मींस वी विल मल्टीप्लाई दैट पावर सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, 8 × 25 अपॉन 100। ठीक है, 4 to the 8 20, 25 25 उड़ा दिया, 2 बचा। 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 एंड 4 आई कैन सी इन द ऑप्शन। इन क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 4 ही है, एंड इट मींस दैट वी हैव डन द करेक्ट, वी गॉट द राइट आंसर। ये अपना आंसर है 22 का आंसर 4। ठीक है, अब देखते हैं 23 क्या कहना चाह रहा है, इधर उतार लेता हूँ मैं इसको कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 23, भैया कुछ लोग बोल रहे थे भैया आप बहुत सोच लो करा रहा हो, भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको भाई एक कोई माइनस आपको कुछ लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे भाई, आप ऐसे कुछ चीज छोड़ूंगा जिसको आप कर नहीं पाओगे। मतलब कितना टफ से टफ क्वेश्चन आया, कितना डीप से डीप क्वेश्चन आया, और बिकॉज वी आर गोइंग इन द डेप्थ, सो अपन को कोई भी दिक्कत वाली नहीं आने वाली, अपना कॉन्सेप्ट तगड़ा है, समझ रहे हो भाई? तो अपन कोई से क्वेश्चन फोड़ सकते हैं। अब बताओ ऑडिट शर्मा से इतने करे क्वेश्चन और कहीं मिल सकते हैं आपको? नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ भाई। ठीक है, तो भाई मैं आपको एक सेपरेटली क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर होते जाएगा बाकी। ठीक है भाई, अब करते हैं यार क्या क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। देख सकते हो कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू 10 की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू, मतलब सिंपली जो फाइंड करना है उस पर अटक करो, निकालना चाहिए। दिया ये है, क्या करना है इसका? आलू खा लें क्या? आलू क्यों ना खाने से? नहीं नहीं, सिंपली अपन को वही वांट वैल्यू ऑफ वाई, सो वी कैन फाइंड, मतलब अपन को पूरा आ जाएगा वैल्यू। वाई की निकलेगी इधर माल से, ठीक है, ऐसे निकलेगी। तो निकालते हैं जरा वैल्यू क्या है। बस आपको 2-3 स्टेप आपको थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा। मैं 2y को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करूँ, ए की पावर m और ओ की पावर n से मैं यूज करूंगा उसमें, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ 10 की पावर बाय, ऐसे लिखता हूँ लिखता। इफ आई सॉल्व दिस आई विल गेट दिस ओनली, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना भाई? आप समझ रहे होंगे भाई, मैं 10 की बाय लाना चाह रहा हूँ, जिसकी जो इसके इक्वल आएगा वो भी अपना आंसर होगा, समझ रहे हो कुछ? इसलिए मैंने 10 के बाय अंदर रखा है, क्योंकि मैं इसको कहीं ट्रांसफर कर दूंगा। 10 के बाय बाय जिसके इक्वल आएगा वो भी अपना आंसर होगा। 10 के माइनस बाय, मैं माइनस तो वही कर दूंगा, आप देखना है, ठीक है। और 20 का मतलब 5 का स्क्वायर। एज यू कैन सी अपन पहले करते थे बेस सेम होगा तो पावर कंपेयर हो जाती थी, और एक उल्टी चीज होती है, अगर पावर सेम है आप देख सकते हो कि एल एच की पावर और आर की पावर सेम है, इट मींस देयर बेस शुड बी सेम, उनके बेस पक्का सेम होंगे। अगर 10 के बाय हमारे पूरा बेस माना जाएगा और जो 5 पे, तो 10 के और बाय इक्वल टू 5। कोई दिक्कत आई? आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताया, कोई बढ़िया नहीं है। जो देखो जब बेस सेम होता है तो पावर कंपेयर हो जाती है, जब पावर सेम होती है तो बेस इक्वल आ जाते हैं, समझ रहे हो? बड़ी सिंपल है, रिवर्स है बिल्कुल, ठीक है। इसलिए तो मैंने ऐसा करा था, और देख सकते हो 10 के बाय इक्वल टू जो आ गया, मैं जानूँ उसके 10 के बाय अंदर रखा था, क्यों रखा था? क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। 10 के बाय इक्वल क्या इक्वल है इसके, तो आप देख सकते हो कि माइनस बाय भाई आपका तो पॉजिटिव है, आप किस निकालोगे भाई? थोड़ा सा दिमाग लाओ। वी कैन डू इक्वलिटी, आपको इक्वल का साइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अपन दोनों साइड जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अगर मैं 2 घंटे कर रहा हूँ तो इधर भी करूँगा, समझ रहे हो? इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन मेरे को करना है -1 का इंटू विद पावर में, तो मैं क्या करूँगा -1 का इंटू करूँगा पावर में, माइनस हो जाएगी, लेकिन इधर भी करूँगा। आपको पता है क्योंकि माइनस ये 10 की पावर बाय इक्वल है 5 के, माइनस बाय नहीं है, इसलिए मैंने दोनों को मेंटेन करती है, इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए। आप समझ रहे हो भाई, मैंने दोनों साइड मल्टा करा, समझ गए होंगे भाई? सिंपली बोल रहा हूँ मैंने। तो एक बार एम उनके यूज कर लूँगा, 10 के माइनस आ जाएगा इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा -1। दिक्कत? अब जरा देखो, एज यू कैन सी पावर नेगेटिव होती है तो क्या करते हैं अपन 1 के अपॉन लिख देते हैं। लिख रहे हो नहीं? लिख रहे हो नहीं? लिख रहे हो? लिखूंगा भाई, लिखूंगा मैं तो लिखूंगा, क्योंकि यार एन हो जाएगा। तो मैं इधर नहीं करूंगा, पता है क्यों नहीं करूंगा? आप बोल रहे हो इधर को नहीं कर रहा है, मैं इसलिए नहीं कर रहा भाई क्योंकि इधर नेगेटिव में पूछी है, 10 के माइनस बाय वैल्यू पूछी है, 10 के बाय नहीं पूछी ना, पॉजिटिव नहीं पूछी, लेकिन इसको कर दूंगा मैं 10 के माइनस बाय इक्वल टू 1/5, मुझे अपना ऑप्शन ऑफ प्रेजेंट भी है, ठीक है भाई? इतना थोड़ा 1-2 स्टेप आगे सोचने पड़ेंगे, तभी तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और बोल पाओगे, समझ रहे हो? तो 10 के माइनस बाय इक्वल टू 1/5 ये अपना फाइनल आंसर है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है? सिंपल है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है, मजा आएगा। और
तो 1/5 इज आवर फाइनल आंसर। वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 23। आप देख सकते हो कि इसका आंसर 1/5 ही अपना सही करा है। इसका मतलब 10 की पावर माइनस बाय इक्वल्स दिस 1/5 फाइनल आंसर आ चुका है। 24 का देखते हैं क्या है। बताओ ना क्वेश्चन नंबर 24 देखते सही क्या नजर आ रहा है। 9 की पावर x प्लस 2 प्लस 9 की और इक्वल टू 2 प्लस 9 की पावर x दिखाई दे रहा है। अपन को उसका आंसर निकालना है, अपन को एक्स निकालनी है सिंपल। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 9 की पावर x और इधर दोनों इधर कॉमन है, मतलब दोनों इधर सेम ही चीज है। आप देख सकते हो कि पावर प्लस कब होती है, आप बताओ मेरे को। एक ही बार मतलब मैं इस पर यूज करता हूँ, आपको अलग नजर आएगा। एक ही बार m इंटू डॉट का साइन मतलब मल्टा है n, बेस सेम होता है, बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है, हो जाती है m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ पावर प्लस हुई है, हो जाएगी नहीं, आप मानते हो नहीं। यहाँ प्लस का साइन दिखाई दे रहा है आपको, प्लस हुई है कि नहीं हुई है, हुई है भाई, क्यों नहीं मानते। तो 9 की और x डॉट का साइन लगाया 9 की और 2, अब उसको सॉल्व करो, मतलब बेस सेम है, पावर प्लस होएंगी, हो जाएंगी, हो जाएंगी। तो 9 की और x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको अलग कर दिया, क्यों कर लिया भाई आपने बताना जरा। मैंने बताया थोड़ा दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया कि मेरे को पता है इसमें लॉ लग गया एक और m और इंटू एक और n वाला, तो मैं इसमें 9 की और x कॉमन लूंगा। अब मैं इसको बुला लूंगा 9 की और x, भाई 9 की और x तो मैं पहले नजर आ गया था, देखते थे क्वेश्चन हो गया, आप देख सकते हो खुद आपको नजर आ गया भाई। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, देन आई जस्ट टेक द कॉमन 9 की और x कॉमन लूंगा, ले लिया, क्या बचा 1 बचा 1 इंटू 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रहने वाला है माइनस 1। ठीक है, माइनस समझ रहे होंगे भाई, आपको कॉमन लेना आता होगा, उसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दिस ओनली। सॉल्व करने में मतलब भी मिल रहा है, मतलब को दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो। 240 को ऐसे ले दो, इसको प्राइम फैक्टर्स करना चाहते हो तो कर लेना, लेकिन अभी कोई दिक्कत जब जरूरत पड़ेगी अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो स्टेप नजर आ रहा है वो कर लो। 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 1 80। ठीक है भाई साहब, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो 9 की और x जरा 80 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 240 डिवाइड बाय 80 कट जाओगे। तो बढ़िया रनिंग करा मैंने, क्योंकि लग ही रहा था ऐसे कुछ डिवाइड हो जाएगा, सिंपल वैल्यू आएगी ना। 24 9 की और x इक्वल टू 3। अब बोल रहे हो जी क्या आ गया, जी क्यों आ गया भाई, हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। भाई सिंपल है, अब तो दिमाग लगाओ कि 9 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, नहीं लिखता, और होल की और x है तो मैं मल्टा जाए क्लियर, जरा लॉ लग गया। एक और m होल की और n, भाई ये तो ला लिया करो, दो पावर है मतलब मल्टा तो हो जाएंगे पावर, समझ रहे हो। इक्वल टू 3, एज यू कैन सी अपन ने सोचा था कि पावर सेम होती है तो बेस मतलब बेस कम हो जाते हैं इक्वल। नाउ बेस आर इक्वल देन पावर विल बी कंपेयर, पावर इक्वल हो जाएगी। अगर पावर बने 2x इक्वल टू 1, एक्स हो जाएगी 1/2, वैल्यू ऑफ x 1/2। और ठीक है भाई, ठीक है कि नहीं। सोच रहे हो 24 में ऐसा कुछ आंसर है नहीं है, लेकिन भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ भी नहीं है। जरा 1/2 दिया था, उसको अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5 ही आएगा। और कुछ लोगों ने शायद में लगता है कर ही लिया होगा, बड़ा ही सिंपल था। ठीक है, मतलब ये डिवाइड तो कर ही लिया होगा ना, बड़ा ही सिंपल था, कुछ भी नहीं था। तो 1/2 को अपन डिवाइड करेंगे तो अपन वी विल गेट 0.5। समझ गए भाई, समझ नहीं, अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और ऐसे क्वेश्चन अगर अगली बार आएंगे तो आप दबंग दोगे इनको, समझ रहे हो। अगले अब देखते हैं क्या आएंगे 25 वाला 25। ठीक है, कुछ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। सिंपली अपने को निकालना है एक्स की वैल्यू निकालनी है, और जब अपना दिया गया कुछ, आप देख सकते हो कि मैं इसको एक्स की तो बना नहीं सकता, बना सकता हूँ लेकिन वो ज़्यादा बेस्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से। एक्स क्यू इक्वल टू क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे होता है अपन एक्स निकाल लेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट होगा अगर इसको बनाने से पहले। वो मैं आपको सिंपल तरीके बताऊंगा जैसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इधर आपको पता है, मैंने अगर आप पुराने व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा मैंने एक नया कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आप मेरे को हर बार देखते होंगे, मतलब सारी वीडियो देखते होंगे, जब से मैंने स्टार्ट करा, मतलब 2-3 चैप्टर मैंने डाल दिए, 2 चैप्टर मतलब लास्ट चल रहे हैं, दूसरे चैप्टर के खत्म नहीं हो रहा है बस। ठीक है, तो अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जैसे 2 का बता देता हूँ आपको, जैसे में 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करूँ तो आ जाएगी 4 की बार हो जाएगी 1/2, कोई दिक्कत। मतलब अगर पावर की मतलब इक्वल साइड की पावर अगर होल नंबर में है तो उसके इक्वल की दूसरी साइड जाके वो बन के अपन आ जाएगी। अगर इक्वल की दूसरी मतलब दूसरी साइड बन के अपन पावर है तो अगली साइड में तो अगली साइड आके इक्वल की साइड आके पावर फिर से होल नंबर बन जाएगी, समझ रहे हो भाई। तो ऐसी है अभी क्या होल नंबर में तो इक्वल को साइड जाएगी, क्या हो जाएगी पावर, क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ फ्रैक्शन में जाएगी 1/2 हो जाएगी, कोई दिक्कत। नाउ एज यू कैन सी वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, लगेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी आपको। जस्ट पुट दैट वैल्यू इन दिस, एक्स वैल्यू आगे पुट कर दो जरा, पुट कर दिया 2 की 1/2 है एक्स वैल्यू, और होल की पावर 1/3 लगी है। तो आई फॉलो एक और एम 2 पावर है तो मतलब तो बनता है भाई, बनता है कि नहीं बनता, बनता है, बाढ़ में जाए जनता, समझ रहे हो 3/2 ऐसा करना। ठीक है भाई, ना एज यू कैन सी मैं इसको अलग करूँ, मतलब इसको करने से कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा।
वही 1/2 मतलब उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट पावर 3। क्लियर भाई, है कि नहीं? एक बार बताओ स्क्वायर रूट आउट ऐसे है, करूँ मतलब पावर को, तो 2 का क्यूब होता है 8। और जरा आपको पता है व्हाट कम्स आउट रूट से क्या बार आता है, स्क्वायर रूट से पेयर बार आते हैं। तो 8 को प्राइम फैक्टराइज करा, 2 4, तो 2 के पेयर कितने बन गए, एक पेयर बनाया बस। जितने पेयर बन जाते हैं उतने बार आते हैं, मतलब 2 का एक पेयर बन गया, पेयर मतलब जोड़ा। तो कितने पेयर बन गए, 2 के एक बना है, तो एक 2 बार आ जाएगा, समझ रहे हो भाई? तो 2 हो जाएगा, और 2 अंदर ही आ जाएगा। जब तक इसका साथ ही नहीं मिल जाता, एक और 2 नहीं मिल जाता, तब तक ये अंदर ही आएगा। तो 2√2 अपना आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो गया वो। अपन क्या निकालते हैं, रूट से पेयर निकालते हैं। तो अपन को एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तो जोड़ा बाहर आ जाता है, तो जोड़ा बाहर आ गया एक, ठीक है। तो 2√2 लिख दिया। किससे जोड़ा आया, 2 का ही बाहर आया, तो 2 आ गया, 2√2 आंसर आ गया अपना। द वैल्यू ऑफ x क्यूब इक्वल टू 2√2 मैंने टिकला दिया, आप देख सकते हो। और बता दिया आपको कैसे आया भाई, ठीक है। अटैक करना भाई, क्या फाइंड करना अपने, इसमें क्या क्या कर सकते हैं अपन, क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या अपने तरीके हैं, क्या क्या तरकीबें हैं, क्या क्या सब कुछ छोड़ दो, तो आंसर पक्का निकलेगा, ठीक है। अपन आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। आया आपको विषय क्लियर होते आया हूँ साथ साथ, ठीक है। जरा देखो क्या बोलना चाह रहा है, जी इक्वल टू जे जे, व्हाट इज द वैल्यू, अपन को बस ये अटैक करना है कि अपन फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, अपन जी के निकाल लेंगे, इस पर अटैक करना है सीधा। भैया टी इक्वल टू 64, तो अपन सबसे क्या करना है, पुटिंग पुटिंग गेम खेलना है। जो वैल्यू दी गई है उधर पुट करो, और देखो पहले टी की वैल्यू कितनी है, 64 पुट करी, और दिया कितनी, टी की कितनी है 2/3, मतलब 64 2/3 है, समझ रहे हो भाई। मैंने वैल्यू पुट करी टी की, और जो पावर लगी वो लिख दी, प्लस टी की वैल्यू कितनी है 64, पावर कितनी है टी की -1/2। क्लियर भाई साहब, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं होगी कोई भी, ठीक है। आई कैन राइट, मैं अपन 64 का लिखता हूँ, 4 का क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। 4 का क्यूब लिख सकता हूँ 2/3, और 64 को मैं और क्या लिखता हूँ, 8 का स्क्वायर लिखता हूँ। आप तो भाई इधर का 8 का स्क्वायर, इधर ऐसा, लेकिन मैं लिख दोनों को एक जैसा लिखता हूँ, 4 का स्क्वायर लिखता हूँ। लेकिन मेरे को पावर पूरी कट करनी है, कैलकुलेशन ईजी करनी है कि नहीं करनी आई आपको, मेरे कैलकुलेशन ईजी करनी है। मैं 2 से 2 उड़ा दूंगा, पर आप देखना भाई, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, -1/2। नाउ यू कैन सी आई फॉलो विच वन लो, एक बार एम और की बार एन, तो एक बार एम एंटर हो जाएगा। आवाज दो एक नंबर की, एक बार एम और की बार एन, तो काट दो भाई, जैसे 3 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 से 2 उड़ा दो, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। और 8 की पावर -1 है, समझ रहे हो भाई। अब जरा दिमाग लगाना थोड़ा, 8 की पावर -n है, मतलब पावर क्या है, 8 की पावर -1 है, तो बन के अपन लिख के पावर पॉइंट करते नहीं कर सकते, 1/8 लिख दो बस, सिंपल बात है, इंटू 1/8, ठीक है। तो 4 ने 4 40 8, तो 16 प्लस 1/2 एलसीएम लेके उड़ा दो जरा। एलसीएम आई हैव टोल्ड यू हाउ यू कैन फाइंड द एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 16 32, 1 × 1 1, प्लस साइन तो प्लस का ला दिया, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा, 3 × 1 2, 32 प्लस 1 33/2 आ गया। वैल्यू ऑफ जी इज 33/2। भाई आपको क्लियर हो गया, और विजुअल भी हो रहा होगा, ठीक है। 33/2 इज आवर फाइनल आंसर। इसका आंसर कितना है, ये बी वाला 33/2 इज आवर फाइनल आंसर। जी की वैल्यू आ गई जी 33/2। देखते हैं 28 वाला। जी आप जरा देखो जरा क्या कहना चाह रहा है। अपन को वैल्यू निकालनी है 2x की, और x है, मतलब सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए वी वांट द वैल्यू ऑफ x चाहिए कि नहीं चाहिए, इतना तो मैं लाई लिया करो। ये व्हाट वी वांट अगर चाहिए, जो चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग मेरे क्वेश्चन को दौड़ाया करो, उसके दिमाग को परिचय को ला करो उसके, समझ रहे हो। 2 की और x और 2x और x है, तो x वैल्यू चाहिए, वो निकले यहाँ से। और नाउ यू कैन सी 4x यहाँ से कॉमन ले जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आपके हिसाब से ही बना दूंगा मैं, तो कैसे निकल जाएगा आप देखो जरा। 4 की पावर x मैंने लिखा, एज यू कैन सी पावर सेपरेट कब होती है, मेरे को याद नहीं आ रहा भाई, पावर सेपरेट मेरे को याद नहीं आ रहा भाई साहब, जल्दी बताओ। जब बेस सेम होता है और बीच में डायरेक्ट साइन घुसा पड़ा होता है, ठीक है। एक की बार एम अपन एक की बार एन, बेस सेम है, बीच में डायरेक्ट साइन है, तो पावर सेपरेट नहीं होती, मतलब जैसे कुछ रहा होगा 4x पावर 4x की 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर 1 1 लिखता नहीं हो, ठीक है। इफ आई सॉल्व दिस x साइन होता है 4 की x साइन आने वाला है कि नहीं आने वाला, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि पावर कब नेगेटिव पावर सेपरेट कब होती है, जब बेस सेम और डिवाइडर, जब बेस सेम और बीच में एडिशन होता है। जब देख सकते हो कि क्वेश्चन 28 अपना एक कर रहे हैं अपन, ठीक है। आप देख सकते हो कि मैंने बता दिया कैसे पावर सेपरेट होती है, सिंपल होता है बड़ाई। पावर प्लस होती है जब बेस सेम और मल्टीप्लिकेशन होता है, पावर सेपरेट होती है बेस सेम और बीच में एडिशन होता है, तो इधर पावर सेपरेट हुई है तो पक्का डिवाइड नहीं हुआ बीच में इन दोनों के, ठीक है। तो व्हाट आई कैन टेक 4 के और x कॉमन लूंगा मैं, 4 के और x कॉमन ली मैंने, तो इधर बचा 1
1 माइनस 1/4। कोई दिक्कत भाई साहब? इसको सॉल्व करोगे भाई साहब क्या मिलेगा मैं बताओ। इसको सॉल्व करो ये मिलेगा। नाउ एज यू कैन सी आई जस्ट टेक द एलसीएम लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कर दो, तो आएगा 4 माइनस 1/4, तो आएगा 3/4। आएगा कि नहीं आएगा? 3/4 आएगा। भाई फालतू में एक स्टेप मतलब 2-3 स्टेप में हो सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, हर चीज आपको क्लियर करने के लिए, मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं चल रहा है यहाँ पे टाइम पास कि कोई लॉजिकल बात हो, ओनली लॉजिकल बातें चलती हैं भाई, ठीक है। एक बात भी गलत नहीं होती। तो एज यू कैन सी मैं इसको भेज सकता हूँ, तो इधर ये डिवाइड में तो मतलब जाएगा 24/4/3, 3 3 3 24, 8 32। तो 4 के और एक्स किसके इक्वल है? 32 के है। मतलब एज यू कैन सी दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नहीं है कोई क्यूब नहीं है, लेकिन ये क्या है, अपन उसको फैक्टराइज करेंगे तो वी विल गेट 2 के और 5, और इसको भी 2 के ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसा दिमाग ला लिया कि दोनों बेस सिम कर दूं, मतलब एलएचएस आरएचएस कल कर दूंगा, मतलब बेस सिम कर दूंगा, पावर कम कर दूंगा कर दोगे भाई साहब। तो उसको लिखते हैं अपन 2 के और 2x, मतलब 4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर, और उनके और तो एक्स चल ही रही थी, 2 पावर हो गई तो बनता है क्लियर, 2 के 2x हो गई। एज यू कैन सी बेस सेम है 2x इक्वल टू 5, पावर कम नहीं, तो x इक्वल टू 5/2 फाइनल आंसर आ चुका है अपना। द वैल्यू ऑफ x इज 5/2, ठीक है। लेकिन अभी आंसर नहीं आया भाई, मैं सोच रहा कि आंसर आ गया आपका भाई, आप तो अब घर जाओ। नहीं घर नहीं आना अभी बैठना है, वीडियो को पूरा देखना है। नाउ यू कैन सी वैल्यू ऑफ x बिकम 5/2 आ चुकी है, तो अपन क्या उसमें चढ़ा दें? नहीं वैल्यू पुट करो भाई साहब, 2 × 5/2 x, सॉरी 5/2 लाओ ना इधर भी, तो 2 से 2 कट। नाउ यू कैन सी आप देख सकते हो कि अपना ये आंसर आ चुका है, और मैंने सॉल्व करा, एक्स वैल्यू पुट कर दी थी, और ऊपर 5/2 है। आप सोच रहे होंगे भाई क्या 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 क्या, अब इसको कैसे ले सकते हैं अपन? मैंने बताया था आपको कि मैं इसको सेपरेट करूं, तो ये है 1/5 इंटू, सॉरी 1/2 इंटू 5, ऐसा ही तो है। इसको सेपरेट, इसको खोलूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 5/2 आने वाला है। 1/2 मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर 5। समझ रहे हो भाई साहब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? समझ रहे हो? मैं समझ गया कि आप समझ गए होंगे। अगर मैं रूट स्क्वायर रूट उठाऊंगा तो 1/2 आ जाएगी और 5/2 आ जाएगी वैल्यू, लेकिन अपन तो सॉल्व कर रहे हैं ऐसा कोई, मतलब आपको आंसर नहीं दिखे है ऑप्शन में। तो 5 के और 5 मतलब क्या? 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 बार। आप जैसे रूट से स्क्वायर रूट के बार आते हैं, पेयर जोड़े बार आते हैं, तो कितने जोड़ना? एक जोड़ा, दो जोड़ होना है, तो मल्टीप्लाई तो 5/25 ऐसा आएगा। 25 क्योंकि इसका जोड़ा मिल नहीं पाया तो ये अंदर ही आ जाएगा भाई, जब इसका जोड़ा मिल जाएगा 5 मिल जाएगा तो ये बार आ जाएगा। समझ गए भाई? 25√5 ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। सीधा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 का 25√5 है। मैंने टेक्निक लगाया था, लगा दिया, आप देख सकते हो। पर निकाल लिया है और वैल्यू बता दी मैंने कैसे निकाली भाई, सिंपल था, कुछ भी नहीं था, सोचा, ठीक है, और आपको क्लियर भी हो गया। वो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ 29 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पर आ चुके हैं, ठीक है। जरा उसको कैसे देखते हैं भाई, तो बहुत अलग लग रहा है। क्वेश्चन क्या है? 256 की पावर माइनस 4 की पावर 5, मतलब पावर की पावर ऐसी दी गई है, तो समझो क्या सॉल्व करेंगे अपन। 256 और 256 लगा, ठीक है। अपन 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं अपन स्क्वायर, किसका स्क्वायर भाई? 2 का स्क्वायर। और आप देख सकते हो कि 2 पावर हो गई, तो विच लो आई फॉलो? सिंपल है भाई, एक बार एम होल किया एन तो घुसेड़ दो आल किया, एक बार एम इंटू एन, तो इंटू माइनस 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट, 2 का क्यूब कितना होता है? मतलब अरे जरा दे देखो, मतलब बसड़ हो गई भाई, 2 की पावर हो गई -3। एज यू कैन सी पावर नेगेटिव है तो क्या करें भाई साहब, जल्दी बोलो। पावर नेगेटिव है तो आई फॉलो विच वन लो, e की -n बन के अपन रख दो, उसको पॉइंट हो जाएगी आपकी पावर। तो 256 को मैंने लिखा बन किया फोन में, तो 1/2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन मैंने नहीं लिखा, मैंने 2 का क्यूब लिखा है इससे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 8 लिख देता हूँ, इससे आप सिंपल ज़्यादा हो जाएगा। 1/8 हो गया, 1/8 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया भाई, हो गया, क्यों नहीं हुआ? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया हो गया हो गया। 256 को हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 की पावर 8 मिलेगी। आप करके देख रहे हो भाई, 2 की पावर 8 मिलने वाली है आपको, -1/8 ऐसे है। नाउ यू कैन सी 2 पावर है, एक की और m होल की और n दोबारा लॉ लग गया भाई, देखते सी नजर आना चाहिए आपको, ठीक है भाई। तो इसलिए भाई ठीक है, तो 8 × 8 मतलब हो जाएगा, तो -1 आएगा। 2 की और -1 मतलब पावर नेगेटिव है तो क्या करें भाई साहब, बन के अपन दो ना, e की और -n तो 1/1 की और n नहीं जाएगी, 1/2 इधर फाइनल आंसर कितना है भाई? 1/2 आंसर है भाई, समझ रहे हो?
आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 29 का। ठोको लो बात को जल्दी।